वेदर है अब्दुल गफ्फार भाई, जो जो पाकिस्तान का वेदर है, आप लाहौर के वेदर को भी जानते हैं। सारे मैचेस तो शाम के होते नहीं हैं, दिन के मैचेस भी होते हैं। चले अभी बारिश हो रही है, बट इमेजिन 2:30 बजे का मैच, लाहौर की गर्मी, और आप चाहते हैं खुली छत के नीचे क्राउड को बिठाना। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। सो ऑन गोज, आपने इस्लामाबाद की भी छत उड़ाई है, राइट? तो आप जहां अब आप इंग्लैंड में हटा दें छत, उनको वैसी सन बेदिंग चाहिए, दे वुड वांट लॉट ऑफ सन, राइट? बट वी कांट हैंडल। मुझे लग रहा है कि पीसीबी का कहीं मुआहदा हुआ हुआ है शायद कि विटामिन डी जो है ना पाकिस्तानी अवाम को जबरदस्ती पहुंचानी है। आप ठीक कह रहे हैं। आप 2 बजे की बात करें, कराची में जब गर्मी शुरू होती है 100%, तो आप 4-5 बजे भी नहीं बैठ सकते। 4-5 बजे का मतलब क्या साथिया कि आपको घर से निकलना पड़ेगा मैच से पहले। 1 घंटे पहले आप निकलोगे, थकोगे, पहुंचोगे। सो आप सोचें ज़रूर इस बारे में। आपकी ये रेनोवेशन, चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई, उससे पहले आपने 11th आवर पे सारा कुछ ये कंप्लीट किया। चलें, शुक्र है कि हमारी लाज रख ली, सब ये रेनोवेशन हो गई। बट कराची स्टेडियम की रेनोवेशन अब आपने शुरू की है जी। ये जस्ट 1 महीने पहले जी। जब अभी हम रमजान के अंदर जब PSL ट्रॉफी लॉन्च हुई, हम जब वहाँ गए तो देखा जी कि सिर्फ रूफ हटा दी गई है। वो जो आपकी थी ना टेफ्लॉन की सारी, वो हटा दी है बस। सिर्फ ये तो क्यों हटा दी आपने? और मेरा तो सवाल ये है कि जब PSL आपका फैसल आ रहा है, टेफ्लॉन की मेरा सवाल ये है कि जब PSL आ रहा है आपका, तो आपको अभी ये करने की जरूरत क्या थी? टेफ्लॉन की जब बात करें ना, जब टेफ्लॉन लगाया था तो उसको भी बहुत सेलिब्रेट किया था, याद है आपको कि यार ये क्या परमानेंट सोल्यूशन नहीं था उसको, याद रखिए। वो टेम्परेरी और कम पैसों वाला एक तरह से कहा कि इसको चलें करना है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर आपने PSL कराची में इवेंचुअली हो भी रहा था और अब तो पूरा आधा कराना पड़ गया, आपको तैयार होना चाहिए था ना। आपने कैसे फैसला कर लिया कि आप पहले ही छेड़ दो उसको? आप लोगों को वहां पर मैच एंजॉय करने देते हैं सारे सामने। मुझे एक बात बताएं ना, अवाम बैठी हुई है, वो जो जंगले हटाए उन्होंने, जी जी जी, वो क्या, वो जो हटाने थे वो हटा दिए, तो दूसरे लगाए, वो क्यों लगाए? जब रेनोवेट हो रहा था चैंपियन ट्रॉफी के दौरान, तो वो जंगले अब जो लगाए हैं वो क्यों लगाने की जरूरत थी? वो नहीं लगाते आप। जैसे आपने लाहौर के अंदर छोड़ दिया है, ओपन कर दिया, तो छोड़ देते। आपने बिला वजह का वो खर्चा किया। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी में मैं आपको एक वजह बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि उस वक्त आपके बोर्ड में चेंजेस बहुत हुई थी बिफोर मोहसिन नकवी साहब ज्वाइन द PCB। इस वजह से डे टू डे अफेयर, आपको याद है ज़का अशरफ, उससे पहले नजम सेठी, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में रहती रहीं क्योंकि आपके पास अथॉरिटी नहीं थी। बट अब तो मतलब बोर्ड को कंसिस्टेंसी मिली हुई है ना, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी प्लान होनी चाहिए। और ये जो मैंने से कहा ना कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि 7:15 बजे आपके बारिश खत्म हो गई और 9:45 तक आप सिर्फ वेट आउट फील्ड देखें ना। बात ये है कि सारे मामले में वो ग्राउंड जिसको सब क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो कि पेशावर का था, वो बाजी ले गया। अब आप ये पूरा नेशनल T20 करा दिया। ये सोचें ये इंटरनेशनल मैचेस जिस ग्राउंड में होते हैं, ठीक है, या PSL लीग जो हो रही है, ये हालात अब सोचो डोमेस्टिक क्रिकेट के क्या हालात होते हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट नीचे होती है उसके क्या हालात होते होंगे। उसके ग्राउंड तो हमने देखे हुए हैं, जो हालात जब बारिश हो जाए या जो भी मसले मसाइल, जिस तरह वहाँ पे लोग क्रिकेट खेलते हैं, जिस तरह वो टैलेंट ऊपर आ जाता है अपनी मेहनत करके, अपने बलबूते पे खेल खाल के जैसे भी आ जाता है। डोमेस्टिक क्रिकेट में बारिश होती है, पता ही नहीं चलता मैच दोबारा होगा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम वेदर की बात करते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में वेदर का पता ही नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद सोने पे सुहागा टूर्नामेंट चल रहा है, उसके दौरान कभी T20 रख देते हैं, कभी प्लेयर्स बुला लेते हैं, कभी एकेडमी चले। कोई सर पैर नहीं है किसी चीज का। इवन फैसल कोई सर पैर नहीं। आपके नेशनल स्टेडियम के अतराफ जो आपके दोनों बड़े ग्राउंड है, ओवल ग्राउंड कहलाता है और एक जो अकेडमी आपकी, हम सबने देखी, मैच देखने जाते हैं, कितना उसको यूटिलाइज आप कर सकते हैं। इतना बड़ा आपका शहर है, सूबा इतना बड़ा आपका, दुनिया, कराची मतलब न्याज स्टेडियम हैदराबाद अब तक आपका ऑपरेशनल नहीं है। इस पूरे सूबे में एक इंटरनेशनल स्टेडियम है लिटरली, उसकी दोनों ग्राउंड खाली पड़े हुए हैं। आप उसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? भाई मैंने उसके अंदर कोई चीज नहीं हो सकती। मैंने इसकी हमने तो इस्तेमाल कर लिया। बिल्कुल सुने, मैंने इसकी मिसाल एक जगह ड्राइविंग करने के पूछे सुने, याद है ना हमने, मैंने इसकी मिसाल एक जगह पे दी थी। मैंने ये बोला था कि जब आप 2 फ्रेंचाइजीज ले रहे हैं ना, कौन सी लेनी थी? जो आपके 5-6 नाम थे आपके, ठीक है ना, पिंडी था, सियालकोट था, हैदराबाद था, और एक दो नहीं उसमें गिलगित भी था, मुजफ्फराबाद, ठीक है। ये 5-6 नाम थे, ठीक है। तो मैंने एक बात की थी, मैंने बोला था कि जब भी कोई ये PCB ये कह दे फ्रेंचाइजीज के ओनर को, जो भी जिसके हाथ में भी टीम आ गई, ठीक है, मैंने ये बोला था कि जो भी टीम ले और जो टीम खरीद लेता है, और ये जो 5-6 नाम है, इनमें से 2 नाम वो चूज करे जिसके ग्राउंड्स भी हों। सही, ठीक है। अब हैदराबाद का ग्राउंड है, सियालकोट का ग्राउंड है, ठीक है, तो आ तो गए, लेकिन इसमें से मैंने बोला था, मैंने चले ग्राउंड्स हों, इस साल नहीं अगले साल डेवलप करें,
उस पर काम करें भाई, ये भी आपकी फ्रेंचाइजीज का काम है, बिल्कुल काम, ठीक है। अगर आप ये मैं development। बताऊं, ये फ्रेंचाइजीज को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर हमारा प्रॉपर एक सिस्टम होता जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि पूरे जितने भी ग्राउंड्स हैं इसके एसोसिएशंस के सिटीज के, वो सारे पीसीबी के अंडर में। अगर सारे नहीं हैं, लाहौर उनके अंडर में है, एक आध और ग्राउंड जो है वो पीसीबी के अंडर में, बाकी इंतजामिया वहाँ की उनके पास है। तो अगर ये सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर में ये सारी चीज़ें होती, तो फिर जो कमाई थी वो सारी एसोसिएशन ने करनी थी, सारा पैसा उन्होंने करना था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चुप करके बैठ जाता, वो कहता भाई हम आपकी हेल्प उस वक्त करेंगे जब आपके पास कुछ नहीं होगा। ठीक है। अब ये एसोसिएशन आपकी है, आप चलाएं, आप स्पॉन्सर लाएं, आप टूर्नामेंट कराते हैं, जो भी करें, पैसा दे रहे हैं, प्लेयर्स को दे रहे हैं, सब कुछ एक मिनट जैसा दूसरी कंट्री में होता है। बाकी जो इंटरनेशनली मसले मसाइल है वो हम, या जो खर्चे हैं वो पीसीबी सब कुछ करेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये है कि अगर ये सिस्टम होता ना सारा, तो फ्रेंचाइजीज के ओनर को ये सारे ग्राउंड की तरफ देखना, इधर देखना, उधर देखना, वो कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो ये सोचता कि मैंने इतना पैसा लगाया है, अब मैं ग्राउंड्स पे भी लगवाऊंगा, ये सब कुछ करूंगा। तो मसले मसाइल यहाँ पे बहुत हैं, मसले मसाइल बहुत ज्यादा हैं, और मसले मसाइल ऐसे हैं कि वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। और हम कह रहे हैं कि कब PSL की जब हम बात करते हैं 11th एडिशन की, हम क्रिकेट को गैर अप करेंगे, क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। अब तो ऐसा हो गया है कि वी जेन्युइनली वांट टू टॉक अबाउट जस्ट क्रिकेट एंड नॉट एनीथिंग हैपनिंग अराउंड क्रिकेट। वेल, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम इसी बारे में मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। ये जो आप मेरी हंसी देख रहे हैं, We need to take a break. आप देख रहे हैं खेल का जो स्पेशल, क्योंकि स्पेशल बात इतनी ज्यादा हो गई है कि मैं, बल्कि हम कल तक वेट करें। अब जब बात चली कर ही लेते हैं, मैं आपकी इजाजत से कर लूंगा ये बात कर लूंगा। I really want to speak. या चलो, ये भी ठीक हो गया। नो, एक्चुअली व्यूअर्स नीड टू नो कि हमें कौन सी बात के ऊपर हंसी आए जा रही है और हम उसे रोक नहीं पा रहे एक्चुअली। अच्छा फैसल, बाय द टाइम शुड आई कंटिन्यू योर क्वेश्चन दैट यू वांटेड रेल री? आई कैन गेट क्लोजर टू या। पीटर सिडल जो है, उन्होंने एक बात की थी कि भाई मुझे ना या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। पीटर सिडल ने ये कहा था कि मेरा नाम भी जो है ना यहाँ पर चचा रख दिया गया है, तो मैं फौरन चचा बन गया हूँ। और इफ्तिखार का तो जो नाम है हम जानते हैं। फिर इफ्तिखार का उसके ऊपर एक जवाब, उसके ऊपर नहीं जवाब आया, बट उनकी एक जनरली एक जैसे सोशल मीडिया पर बातें चल रही होती हैं, तो पता ये चला कि इफ्तिखार ने ये कहा है कि मुझे मोइन अली ने कहा है कि भाई अगर तुम बाहर किसी और मुल्क में क्रिकेट खेल रहे होते ना, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। तो अब हाँ, तबरेज शम्सी भी उनको ये कह रहे हैं। तो अब मतलब फैसल की हंसी नहीं रुक रही इस बात के ऊपर। मतलब नहीं, फैसल की हंसी तो इस वजह से रुक रही ना कि मेरे ख्याल उन्होंने टैलेंट के हिसाब से बात की कि तुम्हारे अंदर जितना टैलेंट है तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। मेरे हिसाब से टैलेंट की शायद बात, ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो शायद फैसल इस वजह से हंस रहे हैं कि वो टैलेंट यहाँ थोड़ा सा शो कर लेते, आधा ही कर लेते, तो शायद पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता। देखिए, पीटर सिडल को जो चाचा बोला गया ना, हर प्लेयर, कोई भी प्लेयर किसी भी लीग में किसी कंट्री में जाके खेलेगा ना, वहाँ पे कोई ना कोई निक नेम रख दिया जाता है, ठीक है, कोई ऐसा नाम रख दिया जाता है, उस नाम से पुकारते हैं उसको। जी जी जी, ठीक है ना। तो हमारे लोगों ने चचा इस वजह से उसका नाम रख दिया क्योंकि वो 41-42 साल का है जी, ठीक है। वो देखने में भी चाचा तो लगता ही है, उसकी एज भी उसको वो देखने में भी बड़ा लगता है, सही है। तो ये वजह है, तो उसने तो ये लोग तो एंजॉय करते हैं कि यार इस किस्म की जो है वो चीज़ें हो गई हैं। बाकी पाकिस्तान के हिसाब से जो उसने इफ्तिखार की बात की है, तो इसमें तो